तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि एक शख्स जो कि 7 साल से सऊदी अरब की जेल में बंद है, उसको 4 दिन बाद उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। वो शख्स है इंडिया के पंजाब में से है वो, और वो लगभग 9 साल से जेल में बंद है। अब क्या है पूरा मामला हम बताते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हम जानकारी देते हैं वो और लोगों को मिल सके, आपको भी मिल सके, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इंडिया से, हमारे दोस्त, हमारे भाई लोग आते हैं सऊदी में रोजी रोटी की तलाश में, अपने रोज़गार की तलाश में, और यहाँ आने के बाद रुपया पैसा भी कमाते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत जो होती है वो इंडिया में बुरी आदत होती है। वो हर जगह लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहते हैं, और वही यहाँ आने के बाद भी वैसा ही वो रहते हैं। तो दोस्तों, आपके पास परिवार है, हर एक चीज़ है, बहुत सोच समझ करके यहाँ रहना चाहिए आपको। यहाँ आने के बाद मार लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत हिसाब से रहना चाहिए, बहुत बच करके रहना चाहिए। हालांकि जिस लड़के को, जिस आदमी को सज़ा सुनाई गई है मौत की, वो बेचारा बहुत सीधा था, ऐसा नहीं था। वो पंजाब का रहने वाला था, उसका नाम है बलविंदर। सन 2008 में वो सऊदी अरब आता है रोजी रोटी की तलाश में। तो 2008 में आता है, उसके बाद एक कंपनी में वो काम करने लगता है। कुछ दिन काम करने के बाद वो थोड़ा अपने मालिक, जो कंपनी का मालिक होता है, उसकी करीबी बढ़ जाती है, उसके करीब हो जाता है। उसकी गाड़ी वो चलाने लगता है, गाड़ी भी चलाता है, और इसकी पूरी कंपनी भी देख रेख करता है, कंपनी का, वर्करों का। तो ऐसे ही चलता रहता है उसका। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं उसके। तो बात है 2013 की। 2013 में एक दिन कंपनी के किसी वर्कर का फ़ोन आता है कंपनी के मालिक को कि यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया है, एक आदमी है जो यहाँ पे हंगामा किए हुए है। तो जो कंपनी का मालिक था वो बलविंदर को फ़ोन करता है, बोलता है कि जाओ देखो क्या मैटर है। तो बलविंदर जाता है कंपनी में, वहाँ जाता है, देखता है कि एक निग्रो जो होता है वो कुछ नशे में था कि क्या था, वो लफड़ा कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तो बलविंदर उसको काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करता है। निग्रो के हाथ में चाकू था, तो बलविंदर क्या करता है कि उसका चाकू लेने की कोशिश करता है। उसी चक्कर में वो जो है गिर जाता है। अब जब वो गिर जाता है तो उसके सिर में चोट लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फिर पुलिस आती है। तो बलविंदर, हालांकि ज़्यादा कुछ मतलब अच्छे तरीके से उसको अरबी नहीं आती थी, इस वजह से वो अच्छे तरीके से पुलिस वाले को समझा नहीं पाता है। तो पुलिस वाले पकड़ को बलविंदर को ले जाते हैं। उसके बाद मुकदमा चलता है। तो अब क्या होता है कि सारा जो है इल्ज़ाम उसके ऊपर लग जाता है कि इसी ने इसका मर्डर किया है। हालांकि ऐसा नहीं था, हमने पहले बताया था कि मार झगड़ा हुआ, सब कुछ वहाँ के सारे वर्कर थे जो कुछ जानते थे। लेकिन यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि गवाह वगैरह यहाँ के जो है इंडियन की गवाही वगैरह में हमें लगता है मानी नहीं जाती उस तरीके। तो इस वजह से यहाँ की जो कोर्ट ने उसके ऊपर लगा दिया कि जुर्माना लगा दिया कि या तो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि जैसे अगर आपसे किसी से मार झगड़ा लड़ाई होता है तो यहाँ का कोर्ट है जिसकी मौत हुई रहती है उसको बुलाएगी, उसके परिवार वालों को बुलाएगी, उससे बातचीत करेगी और पूछेगी कि आप इसको माफ़ करना चाहते हैं या क्या सज़ा देना चाहते हैं। तो उसका परिवार वाला जो भी बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा ही उस शख्स के साथ किया जाएगा जो शख्स दोषी होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो जो
मरा था उसके परिवार वालों को कोर्ट ने बुलाया और उससे पूछा कि इसके साथ क्या होना चाहिए। तो उसके परिवार वालों ने फिर सोचा समझा और बोला, हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि आप इसको चाहें तो माफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर परिवार वाले बोल दे कि हमको कोई कुछ नहीं चाहिए, हम माफ़ कर देते हैं, तो तुरंत कोर्ट जो है उस दोषी को माफ़ करके इंडिया या जिस कंट्री का वो रहता है उस वहाँ भेज देगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जो परिवार वाले थे वो बोले कि हमें 2 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं दे पाते हैं तो हमें इनको जो है फिर इनकी मौत चाहिए, यानी जान का बदला जान, यहाँ पे वही चलता है। तो कोर्ट ने फिर उन लोगों की बात मानते हुए उस पर सज़ा सुना दिया कि आपको 2 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करना है, इस परिवार को देना है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको आज से 4 दिन बाद, अभी 1-2 दिन की बात है, 4 दिन बाद आपको जो है मौत की सज़ा दे दी जाएगी, आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। तो अब ये पंजाब सरकार की पंजाब की बात है। तब क्या हुआ कि पंजाब में ये मुहिम बहुत तेज़ी से चली। बहुत सारे सोशल वर्कर जो है, सिख था वो, बलविंदर सिंह नाम से ही जानते होंगे, सिख था वो। सिख लोग थोड़ा एकजुट होते हैं, ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक 1,20,000 के समथिंग पैसा इकट्ठा, 1,20,000 सॉरी 1,20,00,000 के समथिंग जो है पैसा इकट्ठा हो गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री को भी जो है अपील डाला गया, वहाँ के मुख्यमंत्री, हालांकि अभी कोई एक्शन नहीं लिए हैं, लेकिन अभी देखिए क्या क्या होता है, कुछ दिन में उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी 4 दिन का ही समय बचा है, जो भी करना होगा 4 दिन के अंदर ही होगा, नहीं तो उसको सज़ा मौत दिया जा सकता है, उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ये ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन को यहाँ पे मौत की सज़ा जो है सुनाई गई है। तो अब देखिए बहुत सारे सोशल वर्कर और वहाँ के जो मुख्यमंत्री वगैरह जो भी हैं सब जुटे हुए हैं पैसा इकट्ठा करने में। अगर पैसा इकट्ठा हो जाता, अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, कुछ सालों पहले, कि एक पंजाबी था जिसके ट्रक से एक सऊदी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उस पर भी जुर्माना लगाया गया था बहुत ज़्यादा, जबकि ट्रक वाले की गलती नहीं थी, सिख की जो पंजाब का था वो, उसकी गलती नहीं थी, उस पर भी जुर्माना लगाया गया था। तो पूरे पंजाब के लोग इकट्ठा होकर के उसको छुड़वाए थे। नहीं तो यहाँ क्या होता है कि अगर सऊदी का एक्सीडेंट होता है, अगर सऊदी का कोई लड़का वगैरह की मौत हो जाती है तो सीधा सीधा आपके ऊपर इल्ज़ाम आएगा, चाहे वो आपकी गलती रहे या ना रहे, आपको ऑन स्पॉट मौत की सज़ा दिया जा सकता है, या तो आपको जुर्माने की रकम जो भी तय करेगा कोर्ट उसको पूरा करना होता है। तो जो पंजाबी वगैरह थे वहाँ के वो फिर भरे थे जुर्माना, उसके बाद जुर्माना अदा किए थे, फिर वो उसको जो है छुट्टी मिली थी, रिहाई मिली थी, फिर वो इंडिया गया था। तो अभी हाल में ही जो है यहाँ ऐसा ही हुआ है, यही केस मतलब पंजाब का ही है, यहाँ पे दोबारा से हुआ है। अब देखिए क्या होता है, 4 दिन बाद ही पता चलेगा। लेकिन जुटे हुए हैं बहुत ज़ोर शोर से, जब 1,20,00,000 रुपये इकट्ठा कर लिए तो 2 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। अब वहाँ के मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो ये हो सकता है आसानी से। तो देखिए क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत सेफ्टी से ड्राइविंग करिए, या जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं बहुत हिसाब किताब से रहिए, किसी के झगड़े लड़ाई में बिल्कुल भी ना पड़िए। हो सकता है भाई जब आपसे कोई चूक होती है, कोई भूल होती है, तो यहाँ का कोर्ट भाई आपको अभी उस तरीके नहीं आते तो आपको प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। अभी वो 8 साल से बेचारा जेल में बंद था, 8 साल जेल में बंद होने के बाद ये सज़ा सुनाई गई है। तो इस तरीके, और आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ बहुत सख्त कानून है, जान के बदले जान, यानी अगर आप के हाथों किसी का मर्डर होता है तो सीधे सीधे आपको फिर वही सज़ा सुनाई जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो बहुत ही हिसाब से रहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम मत दीजिए, अपने दिमाग से अपने परिवार के बारे में सोचिए, बस हिसाब से रहेंगे। अगर अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, कोई किसी से लफड़ा वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी तो यहाँ पे लगभग 7 साल से हूँ, आज तक मुझसे किसी से कोई लफड़ा नहीं हुआ है। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, हाउस ड्राइवर में हूँ, और पेशेंस रखना होता है। गाड़ी चलाने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में उल्टा सीधा आप गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा दबंग टाइप में गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको पेशेंस रखना होगा। आप देखेंगे जितने भी ड्राइवर हमारे यहाँ पे रह रहे हैं वो अगर देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि जो हाउस ड्राइवर होते हैं उनके सामने सऊदी के लड़के आते हैं, गाड़ी नचाने लगते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्लो करना है, बस वो उल्टा सीधा जो भी स्टंट बाजी करना है वो करके फिर निकल जाएंगे। आपको कोई उनसे कोई मतलब नहीं है।
हालांकि सऊदी के जो लड़के होते हैं अगर देख लेते हैं कि ये गाड़ी ड्राइवर चला रहा है या इंडियन आदमी कोई या गैर मुल्की चला रहा है, तो उसके सामने वो बदमाशी नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग जब करते हैं तो वो देखते भी नहीं, फिर उल्टा सीधा करेंगे। आप उनसे ज़रा सा भी, आप अगर अपने लाइन में चल रहे हैं, आपको अगर कट वट मारते हैं तो आप ये नहीं करिए कि उनको भी कट मारिए या कुछ करिए, नहीं। आप कुछ भी हो जाइए, कितना भी फास्ट ड्राइवर हो जाइए, उनसे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि उन्हीं का देश है। सोचो, उन्हीं का देश है, उन्हीं के लिए सब कुछ नियम कानून है। भाई मेरे हिसाब से, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आप अपने खुद के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने हिसाब से रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और करते हैं वीडियो को ख़त्म। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों को ये जानकारी हमारी पसंद आई और नए जितने लोग हमारे चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। हम आपके लोगों को, आप के लिए ये रोज़ नई नई जानकारी ऐसे ही लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल करिए, अपनों का ख्याल करिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।